नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़े प्रोग्राम को लेकर। आपको बताते चले लगातार आप देखिए बड़ी खबर आपके सामने। स्वास्थ्य विभाग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार अब आप देखिए किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ गई है। एक एक करके दौरे करने की कोशिश की जा रही है। ये भी बताते चले कि चोपड़ा नर्सिंग होम के रखरखाव पर भी बल दिया गया, लेकिन इस बीच में स्वास्थ्य मंत्री ने जीएमसी का दौरा किया, ओपीडी विभागों के कामकाज का भी जायजा लिया। और स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहाँ जीएमसी जम्मू का दौरा किया तो वहां पर अलग अलग विभागों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए। चोपड़ा नर्सिंग होम को लेकर भी रखरखाव को लेकर बल दिया गया। रिक्त पदों को उम्र सरकार जल्द से भरेगी, ये लोगों की बड़ी मांग है और लोग उत्सुकता के साथ इसका इंतजार भी कर रहे हैं। लेकिन बताते चले लगातार अब देखिए हेल्थ सेक्टर में आज भी काम करने की कितनी जरूरत है या नहीं, इस पर मंथन करेंगे। लेकिन फिलहाल बताते चले लगातार अब देखिए जिस तरह से अगर हम बजट 2024-25 की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय को 82,287 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें आप देखिए किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाना है, उपकरणों को लेकर सुधारा जाना है, रिक्त पदों को यहाँ पर भरना है। क्योंकि केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से 1,248.91 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। और आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास राज्य सरकारों को अनुदान सहायता राशि जो है वो दिए गए हैं, जिसमें 6,458 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। यानी कि ये जो पूरी डिटेल आपके सामने रखी गई 23 जुलाई 2024 को बताई गई। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उन्हें भी जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। और साथ ही कई डॉक्टरों पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ज्यादा जो भार है वो देखने को मिला, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं, कहीं कहीं डॉक्टरों की कमी भी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बड़ा दौरा किया गया, औचक निरीक्षण भी किया गया, उस पर कमियां जिस तरह से हैं उस पर भी पूरी तरह से संज्ञान लेने की कोशिश हुई। लेकिन फिलहाल ये बताते चले कि लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, क्या वाकई में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम हुआ या नहीं। क्योंकि चोपड़ा नर्सिंग होम बनकर तो तैयार हो गया है, रखरखाव के दौर पर पूरी तरह से बात को सामने रखा गया। स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होता है, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है, रखरखाव नहीं होता है, तो बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर एक बार बिल्डिंग बना दी, उसके अंदर आपकी तैनाती आप देखिए डॉक्टर्स की हो गई, आप फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन कितने समय तक वो देंगे, ये बड़ा सवाल रहता है। तो चलिए अब इसी पर मंथन कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा किस तरह से काम कर रहा है, इस पर मंथन कर लेते हैं। दिनेश मल्होत्रा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। विक्रम मल्होत्रा हैं, नेता हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शेख ओवैस हैं हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। शेख ओवैस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, लेकिन सबसे पहले दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। दिनेश जी, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक एक करके औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सकीना इंटू जो है वो कई अस्पतालों का दौरा कर चुकी हैं, आंकलन कर चुकी हैं, निरीक्षण कर रही हैं लगातार। स्वास्थ्य विभाग को आज भी कितना काम अभी भी करने की जरूरत है? आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को पैनलिस्ट दोनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज सरकार कुछ एक्शन मोड में लग रही है, लेकिन ये ठीक बात है, नई सरकार है, अभी सरकार को बने हुए 100 दिन नहीं हुए। हम पहले भी आपके कार्यक्रम में मैंने कहा कि जब तक इस सरकार के 100 दिन नहीं होते, इस सरकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट हमें हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि सरकार को कम से कम 100 दिन का मौका देना है। तो पर ये अनफॉर्चुनेटली अब नई सरकार को भी इसमें दे सकते, जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जम्मू कश्मीर में रही हैं 1947 से लेकर आज तक, उन्होंने कभी भी हेल्थ सेक्टर को अपनी प्रायोरिटी नहीं दी है। उसमें केवल हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष नहीं दे सकते, जितनी भी सरकारें रही है। आप देखिए हेल्थ सेक्टर हमारा, एक अगर जम्मू मेडिकल कॉलेज छोड़ दें, कश्मीर में एक दो इंस्टीट्यूशन को छोड़ें, बाकी हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से एक तरह से हम कहें कि रेफरल सेंटर हैं। जितने भी मेडिकल कॉलेज जम्मू संभाग में बने हैं या कश्मीर घाटी में बने हैं, कश्मीर घाटी के मेडिकल कॉलेज का तो पता नहीं, लेकिन जम्मू संभाग में जितने भी मेडिकल कॉलेज बने हैं, चाहे वो डोडा में बना है, चाहे वो राजौरी में बना है, वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वहां से सिर्फ पेशेंट को रेफर किया जाता है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। तो अगर जिस तरह से सरकार बनने से शुरुआत में ही हेल्थ मिनिस्टर सकीना इंटू प्रयास कर रही हैं, अगर इस तरह के प्रयास करते रही, कम से कम सरकार जम्मू, ये जो नई सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी है, अगर जम्मू कश्मीर को ये एक तोहफा दे दे, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर दे।
कंटिन्यू कीजिए दिनेश हेल्थ जी। सेक्टर को इम्प्रूव कर दे तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी ओवैसी वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से निरीक्षण और दौरे चलते रहे तो बहुत ही जल्द राहत मिल सकती है, लेकिन इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है। आशा जी, पहले तो आपका धन्यवाद और जो वहां पे पैनल में बैठ तरफ से आदाब सलाम। आप अभी जो देख रहे हो ना, सकीना जी के जो दौरे चल रहे हैं, इनफैक्ट अभी श्रीनगर में कुछ दौरे थे, मैं खुद मैं उसमें उन दौरों में था। तो हॉस्पिटल्स का हम मुआयना कर रहे थे कि क्या किस कंडीशंस में पिछले 10 साल से इन्होंने इन हॉस्पिटल्स को छोड़ दिया गया है। जो ये कह रहे हैं कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का टाइम ले, हमें शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट तो आपको सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो एलडी हॉस्पिटल से लेके मैं आपको अनगिनत हॉस्पिटल्स, जो वो जम्मू हो, राजौरी हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो बने, बट मुझे इस पे भी एक ये है कि अगर 10 साल से पहले तो पीडीपी में बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे गठबंधन जो था, 5 साल उनके साथ इन्होंने सरकार चलाई, 5 साल से एलजी यहाँ पे थे। जो कंडीशंस, जो वर्स्ट कंडीशंस आप अभी देख सकोगे हॉस्पिटल्स में, अगर आप, मुझे लगता है आपका भी टीम आया था गुलिस्तान, जब हम यहाँ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल गए, शहर के कुछ हॉस्पिटल्स और हमने दौरे किए, वो काफी पोर कंडीशन में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 10 साल से लाइक आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लाइक कि हेल्थ स्ट्रक्चर जो रहता है, तो ये एक बेसिक नीड रहती है आवाम की, इस पे काम किया नहीं गया है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें तो उन्होंने की, बट बड़ा दिल दुखा मुझे जब मैं खुद इस दौरे में था सकीना जी के विक्रम साथ, जी जो हमारे वो कह हेल्थ रहे हैं कि मिनिस्टर है। पिछले 10 जब सालों से तो मैंने हेल्थ शायद सेक्टर में कोई हॉस्पिटल्स काम की ही नहीं बात हुआ, देखी, बहुत दुख हुआ it जब was really अस्पतालों का pathetic. दौरा किया गया। सॉरी, विक्रम जी अनम्यूट कर लीजिए विक्रम जी। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और जैसे दिनेश जी ने कहा कि जिस तरह से हेल्थ सेक्टर को लेके काम होना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो रहे वो उन्होंने जिस तरह से काम करना चाहिए था नहीं किया, उसमें चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काफी लंबे समय तक रही, कांग्रेस की सरकार रही, बीच में कुछ समय के लिए पीडीपी और बीजेपी की सरकार भी आई, पर वो समय मुझे लगता है इतना काफी नहीं था कि उस पे रिफॉर्म्स इतने ज्यादा किए जा सके। और दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके वाली ये स्टेट है, यहाँ जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जरूर काम होना चाहिए था। और बिल्कुल सही दिनेश जी ने कहा कि जो ज्यादातर हॉस्पिटल जो हैं वो एक रेफरल सेंटर बन के काम कर रहे थे, करते भी हैं। और अब हम सब जानते हैं कि हम सब पे आप बीती कभी ना कभी हमारे किसी प्रियजन, किसी रिश्तेदार, किसी जान पहचान वाले को हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। एक बहुत शेख प्रेशर ओवैस था हमारे ही साथ कि नेशनल हॉस्पिटल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कॉलेज पिछले 10 सालों से बहुत दुख हुआ जो हालत अस्पतालों की देखी। तो ये 10 सालों में नहीं हुआ, ये पिछले 70 सालों में हुआ। ये 10 सालों में कोई ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई 10 सालों में तबाही हुई है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट पे लाना, उस पे आगे काम करना, उसको सही तरीके से चलाना, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और कहीं ना कहीं आप 10 जो साल अभी सरकार थी उसने उसमें सरकार में थे, आपने किया 10 भी है। साल में इन हॉस्पिटल्स की हालत क्या करके रखी है। मैं कह रहा हूँ बड़ा दुख हो रहा है मुझे। मैं पॉलिटिक्स इस पे नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुद सकीना जी के साथ इस दौरे में था, मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने भी हॉस्पिटल्स को विजिट किया, उनके साथ जब देखा वहां की हालत, बड़ा बड़ा अफसोस हुआ। मैं आपको शहर का हॉस्पिटल, ये चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, जहां पे आपको पता है कोरोना के टाइम पे भी कितनी जाने बची, अगर उसको आप उसकी हालत देखेंगे, हमारे यहाँ पे जो श्रीनगर के अंदर है, आपने 10 साल जनता को बस आपने अपनी सत्ता पाने के लिए बस बातें भेजी, आपने हेल्थ स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप मानिए कि हाँ 10 साल हमारी हुकूमत थी, हमसे कुछ विक्रम जी नहीं मैं हुआ। आपके पास आ रही हूँ। ओवैस जी आप ठीक इसमें है, सियासत ना रुकेंगे करें तो एक वही छोटे अच्छा से ब्रेक। जहां तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, वो मैं
जैसे मैंने कहा कि ये कोई आज की बात नहीं है कि पिछले 10 साल में ये डिटेरियोरेट हुआ। ये कोई आइडियल हेल्थ सिस्टम यहाँ पे हमने क्रिएट नहीं किया था। यहाँ के अस्पताल जम्मू दुनिया के या हिंदुस्तान के सबसे अच्छे अस्पतालों में नहीं गिने जाते थे। हम सब लोग इस चीज को समझते हैं, पर आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे आपने आंकड़े दिए शो के शुरुआत में ही, और जिस तरह से यहाँ आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसको 100% जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट जहाँ पे 100% लोगों पे इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों ने इसका फायदा लिया। और उसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और बेहतर बनाने की कोशिश जो राजौरी के, चाहे जीएमसी हो चाहे कठुआ का हो, उनके जरिए कोशिश की जा रही है और करने की जरूरत है। चलिए ऑब्वियसली जब आप दीजिए, वो कह रहे हैं कई ऐसी स्कीम्स लाई गई, पॉलिसीज लाई गई, ऐसे आयुष्मान कार्ड को लेकर भी उन्होंने हवाला दिया। दिनेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। बड़ी दुख की बात ये है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं 10 साल से। और ये आयरनी देखिए कि 10 साल से सेंटर में भी ये पावर में है। हम कहते कि नहीं, वहां पे कांग्रेस वाले थे, यहाँ पे बीजेपी थी, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं था, तालमेल नहीं था। वहां पे मोदी जी का होके भी मतलब आई डोंट नो कि आपने ये 10 साल मतलब आपने तो ये आयुष्मान कार्ड का आप जो दावा कर रहे हैं, मुझे बताइए उस कार्ड का क्या फायदा जब वहां पे वो हॉस्पिटल मेंटेन नहीं, जब वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं। जब हम परसों वहां पे गए, मैं कह रहा हूं वहां पे एक जब पेशेंट बेचारा अगर वो 10% बीमार है, वो जाके अंदर 90% पक्का इन्फेक्शन पाएगा, वो 100% बीमार पड़ जाएगा। 10 साल से आप कम से कम मेंटेन नहीं कर पाए हॉस्पिटल्स का दौरा। जो आज आप लोगों ने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सकीना यतूब जी कैसे हर एक हॉस्पिटल में, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे राजौरी हो, हर एक जगह पे दौरे चल रहे हैं कि यही देखना कि इन्होंने जो 10 साल से इन्होंने जो मचा रखी है हॉस्पिटल की, अभी क्लियर कर लेते हैं ना दिनेश जी, क्या वाकई में हेल्थ सेक्टर में काम नहीं हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, जो बजट में इतना पैसा आवंटित किया गया, ठीक है ओवैसी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खर्च करने की बात हो रही थी, जिसका कुल यहाँ ओवैसी जी एक सेकेंड दिनेश जी, जिस तरह से अगर हम जीडीपी देख रहे हैं तो स्वास्थ्य विभाग की जो जीडीपी है 0.42% जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो जीडीपी यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी आती है। यानी कि जिस तरह टूरिज्म सेक्टर को 8% जीडीपी के तौर पर देखा जाता है, उस तरह से स्वास्थ्य विभाग भी जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है। लेकिन क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हुआ है जिस तरह से ओवैसी जी कह रहे हैं? इस पर जरा थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, मैं अब ओवैसी जी को भी काउंटर नहीं करना चाहता, तो ना मैं बीजेपी के अपने विक्रम जी को काउंटर करना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट, आप सिर्फ बीजेपी के 10 साल को ना गिनिए ना, बीजेपी का 5 साल 3 साल जो राज रहा, पीडीपी बीजेपी का बाद में गवर्नर हुआ, उसकी बात नहीं है। ये शुरू से ही ऐसा रहा कि आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देखिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, किस पॉलिटिकल पार्टी ने हेल्थ को प्रायोरिटी दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दिया। यहाँ तो हमेशा जो पॉलिटिक्स जो है, सरकारें इमोटिव इश्यूज पे चलती रही, जो बेसिक इश्यूज हैं उसको किसी ने कभी एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। इसमें आप अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष मत दीजिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी ने ये भी अगर 370 के आगे पीछे बीजेपी की पॉलिटिक्स घूमती रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेवार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूं जो सोरा का इंस्टीट्यूट है थोड़ा सा एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, बाकी जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा हेल्थ इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको आप कहें कि नेशनल लेवल को वो कम्पीट करता हो। इसलिए ये इसमें मैं ये नहीं कहता कि इसमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देने की जरूरत नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हेल्थ सेक्टर को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई या पॉलिटिकल जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कभी भी चाहे कोई भी सरकार आई हो, किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, तवज्जो नहीं दिया गया है हेल्थ सेक्टर पर। क्योंकि जो मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो डिटेल है, वो रिपोर्ट में लिखा गया है कि वित्त वर्ष 2014 में जीडीपी का 0.26% ही हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया गया था, जो अगले 3 सालों तक खर्च लगभग आप देखिए किस तरह से बढ़ गया, फिर उसे किस तरह से यहाँ पर स्थिर रखा गया, 0.25% रहा, फिर 18 में यहाँ पर 0.31% हो गया, ठीक इसी तरह 19 में भी, 20 में भी, और अब यहाँ पर 24 की बात हो रही है। किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी।
आयशा जी देखिए, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि खोखले वादे जो इन्होंने अवाम के साथ किए कि हम जी टूरिज्म को लेके, वो अभी हॉस्पिटल्स का आपके सामने रिपोर्ट आ रहा है कि कितना मेस में इन्होंने रखा है। जो ये कह रहे हैं दिनेश जी, आज इनसे जवाब मांगिए ना। अब मुझे पूरा यकीन है जब अभी 6 महीने हमारे सरकार को होंगे, आप ही चैनल पे आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मेरा फर्ज बनता है आपको जवाब देना, ना कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करना और बातें करना। आप इनसे जवाब पहले पूछिए कि 10 साल क्या आप कम से कम हॉस्पिटल्स को मेंटेन नहीं कर पाए कि जहां पे एक पेशेंट हॉस्पिटल जाए और वो बीमार ना हो जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अभी आप ये जो 10 साल की जो गंध है विक्रम जी हम ये जवाब दीजिए। रेक्टिफाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो यू बार नॉट बार बी 10 एबल सालों टू को इवन लेकर ही बात कर रहे हैं। वो टू कह द रहे हैं कि आप हॉस्पिटल्स लोग आउट है कि 10 साल मोदी जवाब जी की सरकार, ठीक 10 है। साल और सेंटर जवाब में ये ओवैसी जी पावर जवाब में। ले लीजिए अब। मैं कहता कि बजट नहीं था इनके पास पावर नहीं था, क्या इनके किया? पास फंड्स नहीं था, सब जब अवेलेबल था ओवैसी तो ये चीजें इन्होंने रेक्टिफाई क्यों नहीं बहुत की? लंबा सवाल हो गया। हम विक्रम तो जी स्टेट जवाब की दीजिए, सरकार है, जवाब स्टेट ले की लीजिए सरकार अगर ये ओवैसी। सोच सकती है, ये तो सेंटर की सरकार है। ये तो इस चीज को ये तो 10 सवाल साल में पूछी नहीं तो इनको बेसिक एबिलिटी ठीक है ओवैसी देखना जी था, जवाब ले जिसमें लीजिए बेसिक अब। एबिलिटी आपका एक हॉस्पिटल। हाँ हो गया, चलिए विक्रम जी। अवैस जी यहाँ एजेंडा लेके आए हैं, ये हेल्थ केयर पे डिबेट करने के लिए नहीं आए हैं। और इनको पिछले 70 साल के जवाब देने पड़ेंगे। अगर जवाब देने पे आएंगे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इनको हर चीज पे जवाब देना पड़ेगा। इनको लाखों जो कश्मीर में लाशें बिछी हैं बात तो उनका हो ही जवाब देना रही है, पड़ेगा हम इनके तो राज में। और बेसिक की इनको बात सारा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो 10 साल आप पावर इनके में, मंत्री रहे, एक इनके एक करके मंत्री प्लीज रहे, ओवैस तो जी। 3 पीढ़ियों आप ने लोगों राज ने किया। अभी बजट जवाब साइकिल ले क्यों नहीं लीजिए कराए? ओवैसी। अब्दुल्ला से आपने हमारे हॉस्पिटल्स मेंटेन क्यों नहीं उमर रखे? अब्दुल्ला तक जब हम उमर साहब छोटी की पीढ़ी भी सरकार थी, तैयारी डॉक्टर साहब सकीना की जी सरकार थी, आई चैलेंज यू, की हमने तारीफें हॉस्पिटल्स को मेंटेन रखा था, हमने वो हम तो डायग्राम डिस्कस करने हॉस्पिटल्स में कि मेंटेन हेल्थ किया था। कैसे ठीक हो अभी क्या सकती है। जरूरत पड़ रही है आप दिनेश सकीना जी, जी को तारीफ दिनेश हॉस्पिटल जी, पे पार्टी में जो हॉस्पिटल करा जनता सकते से हैं। जुड़े हम हुए वो कंडीशन किसी की डिबेट मुद्दे करनी हैं, चाहिए। ठीक है विक्रम जी। आप डिबेट ओवैस जी करने ठीक है, क्या आए? ठीक है मैं तो कोई पॉलिटिक्स विक्रम जी। नहीं कर रहा हूँ। मुझे 70 साल ओवैस जी जाना है। मैं प्लीज। तो आपको 10 साल गिना रहा हूँ। दिनेश आज जी, हमारे 2 महीने क्या हुए। लगता है कि हमारी जो जो जनता स्टेट से की जुड़े हुए हेल्थ मुद्दे मिनिस्टर हैं है, उस पर उससे दौरे राजनीति कराऊंगा कितनी मैं, जायज कहाँ है? कहाँ गई वो, ठीक है कहाँ ओवैस कहाँ जी, पे हो आपने गया। नोटिस किया, कितनी देखिए चीजें मुझे मैस लगता में है है आशा अभी, जी, हमें जब ये जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल का की सीन आ रहा है। जितनी भी सरकारें रही, जैसे मैंने पहले कहा, वो सरकारें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अब टाइम आ गया कि हमें इसको पॉलिटिक्स इस पे नहीं करनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन दो बेसिक सेक्टर हैं, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलजुल के इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एजुकेशन और हेल्थ में बहुत पीछे है। अगर हम अपने पड़ोसी राज्य को देखें, जैसे पंजाब में देखें, पंजाब में प्राइवेट सेक्टर को इतना इनकरेज किया हेल्थ सेक्टर में कि पंजाब एक, मतलब हम कहें कि पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग वहां पे ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। अपने पड़ोसी हिमाचल में देखिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये फर्क है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू शहर और श्रीनगर शहर को डेवलप किया गया, लेकिन हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, पहाड़ी स्टेट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट शिमला है उतना इंपॉर्टेंट धर्मशाला है, उतना इंपॉर्टेंट मंडी है। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं होने दिया। हमने सिर्फ जम्मू और श्रीनगर को प्रायोरिटी दी, यहीं पे मेडिकल कॉलेज बनाए, यहीं पे हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाए। अब हालत ये है कि पूरे जम्मू संभाग का जो पेशेंट है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में आता है, पूरे कश्मीर घाटी का जितना पेशेंट है वो श्रीनगर सिटी में जाता है। अगर हम इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे हॉस्पिटल होंगे, वहां पे सारा ट्रीटमेंट होगा, उनको रेफर करने की जरूरत ना होगी, तो जम्मू मेडिकल कॉलेज और कश्मीर श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है वहां पे बर्डन कम होगा, वहां लोड कम होगा, तो अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चलिए बनेगा ओवैस जी, वो और कह रहे अच्छी हैं अब हेल्थ तो फैसिलिटी सरकार लोगों को आपकी मिलेगी। है, जिम्मेदारी आप लोगों की है कि रेफरल सेंटर ना बनाकर एक अच्छा अस्पताल वहां बने कि लोगों की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। तो ये मान रहे हैं कि इन्होंने 10 साल इधर हेल्थ स्ट्रक्चर का जो है मजाक बना के रख दिया था। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमने प्रॉमिस किया है, हमारे मैनिफेस्टो में भी है, जहां पे बात रही हेल्थ की, जहां पे बात रही एजुकेशन सेक्टर की, हमने लोगों से वादा किया है और इंशाल्लाह हम वो जरूर करके दिखाएंगे। बट अब इनको भी कोऑपरेटिव रहना चाहिए। अगर इनको अब आया नहीं 10 साल ये चीज को रेक्टिफाई करना, इनकी तरफ से भी कोऑपरेशन जरूरी है, सेंटर की तरफ से चलिए भी। विक्रम इसके जी, लिए वो भी कह अच्छा रहे हैं कि खासा आपका भी कोऑपरेटिव बजट रहना एलोकेट बहुत हो, जरूरी है, और क्योंकि तालमेल ये अगर आप सही दोनों का फरमा रहे हैं आपस कि में अब होता इसमें है जब तो फिर सियासत जनता करनी का नहीं फायदा है, बहुत तो तरीके से हो सकता है। बीजेपी एक लार्जर अपोजिशन पार्टी में है ठीक यहाँ है। पे, इनको भी आगे ये प्रस्ताव आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छा खासा बजट एक सेंक्शन होना चाहिए। वो कह रहे हैं एक हेल्थ अच्छा खासा स्ट्रक्चर को बजट लेके यहाँ और सैंक्शन होना एजुकेशन चाहिए जम्मू कश्मीर के स्ट्रक्चर लिए। को लेके। देखिए आशा जी, सेंटर हमेशा हर केंद्र सरकार को, चाहे वो
भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी विपक्षी दल की हो, उसके साथ पूरा कोऑपरेट करती है। इसीलिए आज तीसरी दफा माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और दूसरी बात, जहां तक स्टेट की बात है, यहाँ कश्मीर में मेदांता और जम्मू में अपोलो हॉस्पिटल के लिए जमीनें आवंटित की गई हैं। पर बेसिक प्रॉब्लम जो दिनेश जी ने कही है वो ये है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी बेटर होनी चाहिए। यहाँ वन मैन अपमैनशिप की बात करने पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आएगी या नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, 10 साल का हिसाब मांगेंगे, फिर इनको 70 साल का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमतें इन्होंने की हैं। और ये जो आज बदहाली हेल्थ सेक्टर की है वो उन्हीं सरकारों की वजह से है जो जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही वो है। कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से आएंगे तो फिर 70 सालों का हिसाब देना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए आयशा जी, इनको जब कुछ बोलने के लिए है नहीं तो ये 70 साल का बोलेंगे। हम 24 साल पावर में रहे हैं। वी शुड गो विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। हम 24 साल पावर में रहे और 24 साल में अगर मैं हॉस्पिटल्स गिनाऊं, जब हेल्थ स्ट्रक्चर की बात आई तो वो तो मुझे सुबह लग जाएगी। फिर मैं कह रहा हूं कि 10 साल कम से कम अगर आप लोग बना नहीं पाए, कम से कम मेंटेन ही करते। मैं बहुत कह रहा बहुत हूं धन्यवाद ओवैसी जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका धन्यवाद और विक्रम जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल हेल्थ सेक्टर को लेकर बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डॉक्टरों की तादाद को भी बढ़ाने की जरूरत है। और जो मरीजों को परेशानी आ रही है उस पर मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दौरा किया गया है। अब कितनी जल्दी यहाँ पर सुधार होगा ये देखने वाली बात है।